क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों अब और सभी मरियम भक्तों, इन दिनों में हम सभी माता मरियम के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में नोवेना एवं प्रार्थना में लगे हुए हैं। ना सिर्फ हम सभी, सारी कलीसिया इसकी तैयारी में है। हम सभी माता मरियम के जन्मोत्सव को मनाना चाहते हैं, इसलिए कि माता मरियम को हम सभी अपनी ही माँ मानते हैं। आज नागपुर आर्चडायसिस माता मरियम के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में इस थीम पर मनन चिंतन करने के लिए हमारे सामने यह थीम रखते हैं कि माता मरियम कलीसिया की संरक्षिका है। हमें मालूम है, सालों पहले संत पापा पियूस छठवीं ने माता मरियम को कलीसिया की माँ के रूप में घोषणा किया था और माता मरियम तब से या कलीसिया की संरक्षिका भी साथ साथ में बनते हैं। हम अगर सुसमाचार की ओर नजर डालते हैं तो कई सारे घटनाएं हमारे सामने आता है जिससे हमें ये बात के सबूत मिल जाते हैं। अगर हम काना के विवाह की ओर देखेंगे तो माता मरियम उस काना के विवाह उत्सव में जो उपस्थित रहते हुए उस परिवार जो शर्मनाक क्षणों में फंसे हुए थे और वहां से उनको उस शर्मनाक क्षणों से बचा लेती है और सभी शर्मिंदगी से बचा लेती है, उनको जो वाइन की व्यवस्था करते हुए। अगर हम एलिजाबेथ के जो सेवा में माता मरियम जो निकल पड़ने वाले सुसमाचार के भाग पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि माता मरियम एलिजाबेथ जो है निस्सहाय अवस्था में है, परिस्थिति में है, उनकी ओर निकल पड़ती हैं और उनकी सेवा शुश्रूषा करके वह लौटती हुई। इस प्रकार माता मरियम को अपनी माँ मानने वाले सभी अपने बच्चों को माता मरियम उनके हर प्रकार के दुख या संकट या तकलीफों से बचाते हैं। मैंने YouTube में एक जवान महिला के संदेश सुना था। कोरोना के समय में जब वह गर्भवती हुई, वह जो प्रसव करने वाली थी, लेकिन कोई रिश्तेदार या तो कोई भी उनके पास आने के लिए तैयार नहीं थी और उस क्षण में वो निस्सहाय अवस्था में वो माता मरियम से इस प्रकार प्रार्थना करती है कि आपने एलिजाबेथ को गर्भावस्था में कैसे शुश्रूषा सेवा करके उनके तकलीफों को हल्का किया था, उसी प्रकार मेरे भी इस क्षण में साथ रहे। और वो कहती है कि उसके डिलीवरी होने के तक माता मरियम की उपस्थिति उसने महसूस किया, जैसे कि माता मरियम उसके पास में रहते हुए उसकी सेवा शुश्रूषा करते हुए। हम सभी ये विश्वास करते हैं, वास्तव में सचमुच में माता मरियम कलीसिया की संरक्षिका है। और ये बात हम देखते हैं कि ये माता मरियम संरक्षण करना चाहती है, लेकिन हम सभी उनके पास जाके ये मांगेंगे तब माता मरियम संरक्षण करने के लिए हमारे पास चली आती है। ऐसी बात नहीं है। जैसे काना के विवाह में उनके जो ऐसे परिस्थिति जहाँ पर उनको सहायता की जरूरत है, माता मरियम उसको खुद महसूस करते हुए उनके पास उनको लिए वो व्यवस्था करती है। पिता ईश्वर के पास किसी ने ये निवेदन नहीं किया कि मानव जाति पाप में डूब रहे हैं, हमें बचाओ। पिता ईश्वर ने ये महसूस स्वयं किया है और अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा है। आज का इस बात पर हम मनन चिंतन करते वक्त
हमें एक बात स्पष्ट रूप से समझनी बहुत जरूरी है कि हमें भी उस प्रकार लोगों का दुख, दर्द, तकलीफ और लोगों के जो बुरी अवस्था को खुद महसूस करके उनकी ओर निकल पड़ना है, उनकी सेवा और शुश्रूषा में। उस समय से हम उनके संरक्षण में लग सकते हैं, हम उनके संरक्षक बन सकते हैं माता मरियम के अनुकरण में। ये करने के लिए, ये सोचने के लिए हमें जो ईश्वर की कृपा माता मरियम की मध्यस्थता से प्राप्त हो। आमीन।